Moving on, voting might be over, results might be out, but the controversy surrounding EVMs is far from settled. Now, day after Elon Musk raised aspersions over the EVM, triggering yet another political slugfest over the matter, BJP leader Rajiv Chandrasekhar has doubled down his attack on the Tesla CEO. In fact, Chandrasekhar said that Musk's statements were sweeping generalizations and that Indian EVMs are different from those in the US and are completely safe and secure. If there is a country that can design an EVM right and show the world, it is certainly the Indian EVM. And I'm happy to give a tutorial on what the Indian EVM looks like and why it is more secure and certainly not what he says in terms of hackable. To which he said everything can be hacked, and I said, yes, technically in theory, even SpaceX, the rocket, can be hacked, Starlink can be hacked. If I had infinite amount of money, every encryption can be decrypted. If I had infinite lab resources and people and scientists, I can hack the cockpit of a jet. Meanwhile, the opposition has latched on to Musk's statements and have questioned the former IT Minister Defense on EVMs and have urged the EC to pay heed to the statements made by Musk. इसमें चुनाव अधिकारी और चुनाव प्रक्रिया की जो गलतियां हैं वो ज्यादा उजागर दिखाई दे गई हैं। क्या ईवीएम पे भी शक है? नहीं, ईवीएम पे शक सिर्फ हमें नहीं है, अब तो देश के मतदाताओं को भी है। देश के मतदाता कह रहे हैं, और इलॉन मस्क ने कहा, इलॉन मस्क पोर्टो रिको इलेक्शंस की बात कर रहे थे, कूद कर कौन पड़ा? हमारे देश के पूर्व आईटी मिनिस्टर यानी बीजेपी के प्रवक्ता आज बन गए हैं इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन। अगर एक टेक एक्सपर्ट कह रहे हैं जिनकी पूरी कंपनी जो है टेक इनोवेशन पे है, और वो कह रहे हैं उसको सीरियसली लेना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेना पड़ेगा। सीजर्स वाई शुड बी अबाउट सस्पेशन। अगर जनता के मन में है, पॉलिटिकल पार्टीज के मन में है, तो आप जनता को विश्वास दिलाइए कि ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता। लेकिन सत्ता पक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि इंडिया अलायंस, महाविकास अघाड़ी, विपक्ष जो है वो जिन 235-240 सीटों पे जीता है वहां पर हैक नहीं होता है, जहां पे वो हारते हैं वहीं पे हैक का सवाल क्यों खड़ा? मैं बताऊं, अगर सही मायने में इलेक्शन मशीन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमने 350 सीट जीत ली होती। सत्ता पक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि इंडिया अलायंस, महाविकास अघाड़ी, विपक्ष जो है वो जिन 235-240 सीटों पे जीता है वहां पर हैक नहीं होता है, जहां पे वो हारते हैं वहीं पे हैक का सवाल क्यों खड़ा? मैं बताऊं, अगर सही मायने में इलेक्शन मशीन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमने 350 सीट जीत ली होती। सवाल ये भी होता है कि एक सीट भी अगर शक के घेरे में आ रही है, किसकी जिम्मेदारी होगी ये क्लियर करने की? अब तक सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ में नहीं दिया है। क्या ये कैंडिडेट का अधिकार नहीं है? एक इंसान जो शक के घेरे में है, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो अगर ओथ लेते हैं तो मैं कहती हूँ कोर्ट जो होगा, सुप्रीम कोर्ट जब हम मूव करेंगे, कोर्ट्स मूव करेंगे, तो और बेइज्जत होकर निकलेंगे। तो अपनी जो बची कुछ इज्जत है ना गद्दारी करने के बाद, उस इज्जत को तो कायम रखें। एक आखिरी सवाल, विधानसभा के चुनाव नजदीक आने वाले, ऐसे में शिवसेना की, इंडिया अलायंस की क्या मांग होगी कि यहाँ पर ईवीएम से ही वापस से चुनाव हो या फिर दूसरा पर्याय? नहीं, अभी देखिए जनता सतर्क हो गई है, और अगर ईवीएम मशीन्स को मिसयूज किया या अथॉरिटीज ने मिसयूज किया, तो अथॉरिटीज को भी बता दूं, महाविकास अघाड़ी की सरकार आ रही है, जिन्होंने प्रजातंत्र और संविधान को दरकिनार करने का काम किया है, सरकार के प्रेशर में आकर काम किया है, सब पे कार्रवाई होगी। तो बस यही। See, as far as artificial intelligence is concerned or robotics is concerned, Elon Musk is a very big name. His businesses are multi-billion-dollar, business in that sector. So when he has a doubt about EVM, then definitely we all should be very serious about it. We all should come together, discuss on that issue. Also, NDA, all the parties and netas should come together, and Election Commission and the central government, they should design a system wherein they would clarify if EVMs are, can be manipulated or would not be manipulated. See, the question here is this. When a doubt is raised, it is the duty of the Election Commission of India to quell those doubts, to ensure that
it is a transparent. It is their bounden duty to inspire confidence of the general public and the opposing political parties to the ruling opposition about the strength, about the safety, about the security of those EVMs. But what did the Election Commission do? It was just poo-pooing the allegations. See, in a democracy, it is everybody is right, because these votes are the bedrock. They are the very soul of our democracy. Meanwhile, the case against a relative of Shinde faction MP Ravindra Vaikar for allegedly using a mobile to generate an OTP that reportedly unlocked the EVM machine is only adding to the opposition's allegations. This, even as an FIR has already been registered and the phone in question has been sent for forensic analysis. The EC had refuted hacking allegations, saying that Indian EVMs cannot be hacked as they are non-programmable, and have called the opposition's claims as unfounded. Now, MVA alliance partners have slammed the EC over the matter and in fact are calling the EC as entirely compromised and an extended branch of the BJP. Listen in. आपल्यासमोर हेच आणायचं आहे की ही जी निवडणूक झाली आणि खास करून ह्या सीटची झाली ही फ्री अँड फेअर होती का? मतमोजणीची जी प्रक्रिया होती ती फ्री अँड फेअर होती का? जी आपल्याला अपेक्षित आहे की देशात पारदर्शकपणे निवडणुका झाल्या पाहिजेत, मतमोजणी आहे पारदर्शकपणे झाली पाहिजे, लोकशाहीचा सण आपण याला मोजतो. हा सण तसा साजरा गेला का? हा जो भाजपाने विजय क्लेम केलेला आहे तो देखील 303 वरनं 240 वर आलेला आहे. काल पण मी सांगितलं की ही यंत्रणा जर त्यांच्या हातात नसते आणि खरोखर फ्री अँड फेअर इलेक्शन झाले असते तर 240 काय 40 देखील जागा भाजपाच्या या देशात आल्या नसत्या. इलेक्शन कमीशन यानी कौन? बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच. हुई इलेक्शन कमीशन नॉर्थ वेस्ट का जो चुनाव नतीजा निकाल सामने आया है तब से ये पूरा एक वादग्रस्त बन गया है, कंफ्यूजिंग हो गया है. उनको विजय घोषित किया वाइकर को, टोटली इलीगल. वो हारा हुआ आदमी है. अब वो फोन जब्त किया है हमारे दबाव के बाद. हमारी ये मांग है कि रविंद्र वाइकर को जो घोषित किया है विजयी, उसको लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने से रोकना चाहिए. जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद अपोजिशन को सीटें ज़्यादा मिली तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत तकलीफ भी हुई और गुस्सा भी आया. करोड़ों करोड़ों जनता की मांग है बैलेट से, तो क्यों नहीं सरकार करती? ये टिप्पणी करने से नहीं चलेगा. संविधान को अगर मानते हो और संविधान के वजह से आप देश के प्रधानमंत्री बने हो तो संविधान में जो लिखा है उसका आधार भी प्रधानमंत्री ने लेना चाहिए. उनका संविधान का सम्मान करना चाहिए और देश में बैलेट से वोटिंग करना चाहिए. ये मांग सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, हमारे राहुल गांधी जी की नहीं, पूरे देश की जनता की है. ये सरासर गलत इंफॉर्मेशन थी. पहली बात तो ये कि मोबाइल के जरिए ईवीएम ऑपरेट नहीं होता, यह एक तकनीकी तथ्य है, सत्य है. आज हालात ये है कि जिस अखबार ने ये खबर छापी और जिसकी वजह से पूरे देश में ये फेक नैरेटिव सेट किया गया, उस अखबार ने आज माफी मांग ली है या क्लैरिफिकेशन दिया है. When we as India alliance partners write letters to the election commission to just listen to our demand of matching the VVPATs, they don't listen to us. Why? What is there to hide? And why is the election commission afraid of questions? It's our right and our duty to ask questions, and it's their duty to respond and convince us. It's not from a political standpoint. I'm talking about as a voter, I need to know. Where is my vote going? Is it going in the right way where I want it to go? All these are very valid questions, and what happened in that election in the counting center is something very serious.
देखिए उसके बारे में तो आज मैं कुछ नहीं करूंगा, बट आने वाले दिनों में जरूर टिप्पणी करूंगा। लेकिन ये जो मामला है जो महाराष्ट्र से उठा है वो ईवीएम से ताल्लुक नहीं रखता, वो जो इलेक्ट्रल बैलेट पेपर के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उससे ताल्लुक रखता है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है पिछले 2014 के बाद, उसके बारे में भाई सभी विपक्षी दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या संवैधानिक संस्थाएं इस रवैये को अपनाकर क्या हमारे देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अलग मुद्दा है, इसमें ईवीएम की इश्यू भी शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले भी शामिल हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया भी शामिल है।